बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास ज़या जाता रहा। मौज़ूद सामीन ग्रामी कदर, आज आपके सामने फ़लस्तीन और इसराइल के क़ज़िये के हवाले से चंद गुज़ारिशात को रखना है। बड़े अफसोस और दुख की बात है कि जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो बाद वो लोग भी इस मैदान की मुबाहिस में कूद पड़ते हैं कि जिनको ना इस्लाम से वाकफियत है, ना तारीख़ से वाकफियत है, ना कुरान से वाकफियत है, ना हदीस से वाकफियत है। और बाद लोग तो यहूदियों की हमायत करना शुरू कर देते हैं कि उनका हक मुसल्लम है बैतुल मक़दस के ऊपर। एक बात याद रखिएगा, ये जहालत का सबसे बड़ा इस्तेदलाल है दुनिया न्यूज़ के ऊपर, दुनिया के ब्लॉग्स के ऊपर, बड़े बड़े जय्यद अखबारात के ऊपर बाद ऐसे कालम निगार यहूदियों के हक में दलाइल पेश करते हैं जो कुरान और सुन्नत से बिल्कुल आगाह नहीं और तारीख से भी आगाह नहीं, यहूदियों की तारीख से भी आगाह नहीं। आपके सामने ये चंद गुजारिशात भी रखना। पहली बात तो ये कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है। जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 से लेकर 1947 तक पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, उसी तरह फ़लस्तीन का मुकदमा भी लड़ा। और ये बानिए पाकिस्तान ही के अल्फाज में वो 10 आपके सामने बयानात उनके मौजूद हैं। जिसने देख रहे हैं अभी वो सर्च करके देख सकता है कि ये इसराइल फ़लस्तीन के क़ल्ब में एक नाजायज़ खंजर है, एक नाजायज़ रियासत है। इसका किसी भी किस्म का कोई जवाब बनता नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर जो तारीख के एतबार से लोग सवाल उठाते हैं, तो आज ये फ़लसफ़ा भी क्लियर कर लीजिए, अपने ज़हनों को खोल कर ये बात सुन लीजिए कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किबले के हवाले से जो बातें की हैं आपके सामने वो आयत है, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा वाली आयत सूरत बकरा की, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। गोया बैतुल मक़दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। पहली बात ये समझने की जरूरत है। बाद ऐसे ऐसे नाम नहाद फिलासफर उठ जाएंगे, वो कहेंगे मुसलमानों का किबला अव्वल नहीं था। किबला अव्वल था, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का। हाँ, ये बात सही है कि मस्जिदों में से पहली मस्जिद मस्जिद हराम है, लेकिन सही हदीस के अंदर ये अल्फाज भी साथ ही मौजूद हैं। अबू ज़र गिफ़ारी की हदीस उठा लीजिए कि दुनिया के ऊपर पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम है और दूसरी मस्जिद मस्जिद बैतुल मक़दस है, और उन दोनों के माबैन कितना फासला है? 40 बरस का फासला है। बाद लोग ये इस्तेदलाल करते हैं और बाद उलमा के एक गिरोह का ये मौक़िफ़ है कि हज़रत इब्राहीम ने मस्जिद हराम की बुनियाद रखी थी, तो हज़रत इब्राहीम से 40 साल बाद बैतुल मक़दस बना। ये जो उनका बयान है ये भी राजे नहीं है, ये मरजू है। क्यों? क्योंकि हज़रत इब्राहीम जब खुद मक्का के अंदर अपने बच्चे को छोड़ने गए हैं तो क्या कहा? रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह, मैं अपनी बीवी और बच्चे को आपके पास बैतुल हराम के पास छोड़ के जा रहा हूँ। अगर बनाया उन्होंने था बड़े होके तो पहले कैसे कह रहे हैं? और फिर फरिश्ते ने जब तसल्ली दी थी कि आपका बेटा और इसका बाप यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक घर को बनाएगा, और जब कुरान पाक में उसकी बुनियादों का जिक्र आया तो इज़ यरफ़उ के साथ कवाइद का जिक्र आया कि पहले से मौजूद बुनियादों के ऊपर खड़ा किया गया। और ये बात भी बदीही है कि हर नबी के ऊपर नमाज को फ़र्ज किया गया, तो हज़रत आदम से लेकर एक किबले का होना तो ला महल्ला था, बदीही था। तो हरम बेशक तमाम अंबिया का किबला रहा है, लेकिन ये कह देना कि यहूदियों का बैतुल मक़दस पे आके क्योंकि उसको हज़रत सुलेमान ने तमीर किया था, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। या वो हज़रत इब्राहीम और उसके 40 साल बाद तमीर हुआ, अगर ये मौक़िफ़ मान लिया जाए कि हरम हज़रत इब्राहीम ने बनाया था तो उसके 40 साल बाद, तो फिर भी ये हज़रत सुलेमान की तजदीद तो हो सकती है, दोबारा बुनियादों का उठाना। फिर दूसरी बात ये है कि या ये हज़रत आदम के दौर ही से मौजूद था। हाँ, अब ये अश्काल जो पैदा करने की कोशिश करते हैं मुसलमानों के दिमाग में कि जी किबला अव्वल था फिर किबला तब्दील हो गया, तो यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर बैतुल मक़दस के ऊपर मुसलमानों का हक ना होता तो रसूलुल्लाह ने मदीना में आके हर काम में यहूदियों की मुखालफत की है। और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह फरमा रहे 3 मसाजिद की तरफ सफ़र करना ज़ियारत की नीयत से जायज़ है। उनमें एक मस्जिद अक्सा है, एक बैतुल्लाह और एक मस्जिदुन नबवी है, और वहाँ पे नमाज़ पढ़ने का जो 250 नमाज का है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मस्जिद अक्सा में सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा में तमाम अंबिया को इमामत करवाई। और फिर हज़रत इब्राहीम के बारे में
यहूदी कहते हैं वो यहूदी हैं, ईसाई कहते थे वो ईसाई हैं। अल्लाह ताला ने कहा वो यहूदी और ईसाई नहीं थे, वो मुसलमान थे। तो मुसलमानों का सबसे ज़्यादा हक है बैतुल मक़दस के ऊपर। अगर ये हक ना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मस्जिदों की ज़ियारत को बाइस सवाब ना करार देते और यहाँ नमाज पढ़ने को 250 नमाजों का अजर सवाब ना कहते। और फिर अगर यहूदियों की हर काम में मुखालफत की है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी भी मुखालफत कर देते। तो बुनियादी तौर पे आपको ये बात समझाना मकसूद है कि यहूदियों ने जो इसको अपना इबादत गाह या कुर्बान गाह बनाया, ये उनके मज़हब में भी उनको हुक्म इस जगह का नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि हज़रत सुलेमान ने उसकी तजदीद की, क्योंकि ये अंबिया की सरज़मीन है और नबी आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के वारिस भी हैं और आखिरी दीन इस्लाम भी है। तो दीन इस्लाम ही का इस मस्जिद के ऊपर सबसे बड़ा हक बनता है। तो इस किस्म के इश्कालात और बातिल ख्यालात और बातिल फ़लसफ़े, ये जो फ़िलासफ़र बिल्कुल इल्म से बेबहर हैं और इनकी तहकीक बिल्कुल नाक़स और नकम्मी है, जो हज़रत सुलेमान की तमीर के ऊपर इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं उनका हक है। तो भाई उससे पहले जो तमीर हज़रत इब्राहीम की कम अज़ कम, उससे पहले हज़रत आदम के दौर से ये जो हदीसें आपके सामने रखी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अहबाब इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे और अल्लाह के फज़ल व करम से जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान आइंदा आने वाले जुम्मे को, जैसे कि पहले ऐलान हो चुका है, चलास और दिया मीर के मुसलमानों और अहले सुन्नत के साथ यक ज़ुबान होते हुए 13 अक्टूबर को योम दिफ़ाए सहाबा मनाएगी और इसी तरह इसी जुम्मे को योम यकजहती फ़लस्तीन को भी मनाया जाएगा। और हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के हमरा खड़े हैं। वो पिछला रमज़ान आपको भूल गया कि जिस वक़्त वो मस्जिदों के अंदर इसराइली फ़ौजी हमलावर हुए, कोई मगरब का मीडिया नहीं जागा। आज सारा का सारा मगरब जाग चुका है, उनकी आंखें खुल चुकी हैं। यह तअस्सुब का मुदाहरा है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबहा के काशगर।